मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह आपके कोई दुश्मन नहीं है बल्कि आपकी अपनी जुबान है, तो क्या आप मानेंगे? सच मानिए, इंसान की सबसे बड़ी हार तब शुरू होती है जब वो अपनी कमजोरियां, अपने सपने, अपने रिश्ते और अपने राज दुनिया को बताने लगता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने राज को जाहिर करता है उसकी हार निश्चित है। ये वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा और सच्चाई से भरा हुआ है। नमस्कार मित्रों, मंत्र जोश YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज की दुनिया में लोग आपकी हंसी में भी कमियां खोज लेते हैं और आपकी खुशी में भी जलन ढूंढ लेते हैं। जब आप खुश होते हैं तो सामने से लोग ताली बजाते हैं, लेकिन भीतर से उन्हें चुभन होती है। यही कारण है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हिलाकर भी गिरा ना पाएं, तो अपनी जुबान पर काबू पाना और कुछ बातें छुपा कर रखना बेहद जरूरी है। आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बेहद कीमती साबित होंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 12 बातें जो हर हाल में आपको दूसरों से छुपा कर रखनी चाहिए। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो यकीन मानिए, जिंदगी में कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये बातें आपकी रक्षा करेंगी, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगी और आपको एक ऐसा कवच देंगी जिसे कोई भी दुश्मन भेद नहीं पाएगा। सोचिए, आप अपनी सबसे गहरी कमजोरी किसी को बता देते हैं, सामने वाला व्यक्ति उस समय मुस्कुराकर आपको सुन लेगा, आपको दोस्त बनकर समझेगा, लेकिन समय बदलते ही वही कमजोरी उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। वो कमजोरी आपको ही गिराने के लिए प्रयोग होगी और तब आपको समझ आएगा कि अपनी ही जुबान ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। इसी तरह सोचिए, अगर आप अपने सपने दुनिया को बता देते हैं तो क्या होगा? ज्यादातर लोग आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। वे कहेंगे, ये तेरे बस की बात नहीं, तू यह कभी नहीं कर पाएगा। यही नकारात्मकता धीरे धीरे आपके भीतर घर कर जाएगी और आपका आत्मविश्वास खोखला हो जाएगा। इसलिए अपने सपनों को चुपचाप मेहनत से पूरा करो। पहले परिणाम दिखाओ, फिर दुनिया को बताओ। अगर आप अपनी खुशियां सबको दिखा देते हैं तो अक्सर वही खुशियां नजर लगने से छिन जाती हैं। लोग सामने से शुभकामनाएं देंगे, लेकिन भीतर से जलन खाएंगे। कई बार बिना वजह की बुरी नजर इंसान की मेहनत को बिगाड़ देती है। इसलिए सुख दुख और खुशियों को हर किसी के सामने खोल कर न रखें, वरना समय आपकी ही मेहनत का मजाक बना देगा। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, राज, संपत्ति और कमजोरी अगर जाहिर हो जाए तो इंसान को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। यही कारण है कि गुप्तता ही ताकत है। जब आप अपनी बातों को, अपने फैसलों को और अपनी योजनाओं को खुद तक रखते हैं तो आप दूसरों के हस्तक्षेप और नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते हैं, और यही गुप्तता आपको धीरे धीरे सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। मित्रों, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपकी ढाल है, ये आपकी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। अगर आपने इन्हें समझ लिया और अपना लिया तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं, आप कभी हारेंगे नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है कि ये 12 बातें आपकी जिंदगी की दिशा बदल दें। ये आपको एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना दें। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं चाणक्य नीति का पहला नियम। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है अपनी कमजोरी बताना। जब आप अपनी कमजोरी प्रकट करते हैं तो दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं। कमजोरी छुपाना ही असली ताकत है। इसलिए अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने दुख को गुप्त रखना बुद्धिमानी है। कमजोरी साझा करना आत्मघाती कदम है। दुनिया हमेशा मदद करने नहीं आती, बल्कि कई लोग आपके दर्द का मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो अपनी कमजोरी पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। खुद पर भरोसा रखें और कमजोरियों को हथियार न बनने दें। इस नियम का संदेश है कि मजबूत वही है जो अपनी कठिनाइयों को छुपाकर साहस से खड़ा रहता है। कभी अपनी समस्या को दुनिया के सामने रोने मत दो, बल्कि समाधान खुद खोजो। यही नीति आपको हर हाल में दूसरों से अलग और आत्मनिर्भर बनाएगी। तो मित्रों, पहला नियम आपने समझा, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। मित्रों, अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। अपने निजी जीवन और पारिवारिक समस्याओं को कभी भी दूसरों के सामने उजागर मत करो। चाणक्य कहते हैं, अपनी पारिवारिक समस्या या निजी जीवन को कभी भी दूसरों के सामने मत रखो। समाज अक्सर आपकी पीड़ा का सम्मान नहीं करता। लोग आपकी बातों को इधर उधर फैला देते हैं। जीवन का निजी पक्ष जितना गुप्त रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। निजी जीवन की चर्चा करना आपकी छवि को कमजोर करता है। दूसरों के सामने पारिवारिक कलह या परेशानी बताने से लोग आपके निर्णय पर सवाल उठाते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि परिवार की समस्याएं घर की 4 दीवारों में ही रहें।
यही समझदारी का संकेत है। परिवार की बातें उजागर करना आपके मान सम्मान को कम करता है। चाणक्य सिखाते हैं कि निजी जीवन की गोपनीयता ही असली सुख है। जब तक आप अपनी पारिवारिक बातें गुप्त रखते हैं, तब तक समाज आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। यही नीति आपके जीवन को सुरक्षित बनाती है। मित्रों, अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। चाणक्य कहते हैं, अपने दान, पुण्य और भलाई के कामों का दिखावा कभी मत करो। दान, पुण्य और सेवा तभी श्रेष्ठ मानी जाती है जब वह गुप्त हो। यदि आप अपने अच्छे कामों का प्रचार करते हैं तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। भलाई की असली कीमत तभी है जब वह बिना शोर और दिखावे के की जाए। भलाई दिखाने का मतलब है अहंकार पालना। चाणक्य कहते हैं कि जो सच्चा दानी है वह अपने दान की चर्चा नहीं करता। वह जानता है कि भगवान सब देख रहा है, इसलिए कभी अपनी अच्छाई या सेवा का हिसाब मत दो, वरना उसका मूल्य आधा रह जाएगा। दान और सेवा का असली सुख भीतर की शांति है। यदि आप इसे दिखावा बनाते हैं तो लोग भी आपको स्वार्थी समझते हैं। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि अच्छा काम चुपचाप करो, उसका फल समय खुद देगा। यही नीति आपको सच्चा महान बनाती है। मित्रों, अब बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। चाणक्य कहते हैं, अपने भविष्य की योजनाओं को किसी को मत बताओ। जो लोग अपने अगले कदम या भविष्य की योजना सबको बता देते हैं, वे अक्सर असफल हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों को समय रहते आपकी योजनाओं की जानकारी मिल जाती है और वे बाधा डाल सकते हैं। योजना हमेशा क्रियान्वयन के बाद ही बतानी चाहिए। भविष्य की योजना प्रकट करना मूर्खता है। शत्रु या प्रतिद्वंदी आपके ही हथियार को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति तब तक चुप रहता है जब तक उसकी योजना पूरी तरह सफल न हो जाए। मौन ही असली शक्ति है। यदि आप अपनी योजना उजागर करते हैं तो कई बार लोग आपको हतोत्साहित करते हैं। वे आपकी क्षमता पर शक करते हैं और आपका आत्मविश्वास कमजोर करते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास रखें, मेहनत करो और परिणाम आने पर ही सफलता की घोषणा करो। मित्रों, अब बढ़ते हैं पांचवें नियम की ओर। चाणक्य कहते हैं, अपनी संपत्ति और धन दौलत का दिखावा कभी मत करो। धन का प्रदर्शन हमेशा संकट लाता है। यदि आप अपनी संपत्ति और दौलत का घमंड करते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। यही ईर्ष्या शत्रुता का रूप ले लेती है। इसलिए धन को छुपाकर और संयम से उपयोग करना बुद्धिमानी है। धन का दिखावा समाज में दुश्मन बढ़ाता है। चाणक्य सिखाते हैं कि जितना आप सादगी में रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। दौलत का अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है। इसलिए चुपचाप मेहनत करो और अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई में करो। धन हमेशा गुप्त होना चाहिए। ज्यादा दिखावा करने वाला व्यक्ति चोरी, धोखे और षड्यंत्र का शिकार बनता है। चाणक्य कहते हैं, धन वही सुरक्षित है जो दूसरों को पता नहीं। यही नीति व्यक्ति को लंबे समय तक सुख और सम्मान देती है। मित्रों, अब बढ़ते हैं छठवें नियम की ओर। चाणक्य कहते हैं, अपनी उम्र और स्वास्थ्य की कमजोरी का रोना दूसरों से मत रो। बूढ़ा होना या बीमार पड़ना जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो लोग हर वक्त अपनी बीमारी और कमजोरी का रोना रोते हैं वे दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। मजबूत वही है जो तकलीफ सहकर भी मुस्कुराता है। अपनी सेहत की शिकायत करना लोगों को दूर कर देता है। हर कोई संघर्ष कर रहा है, इसलिए लोग आपके दर्द को बार बार सुनना पसंद नहीं करते। चाणक्य सिखाते हैं कि बीमारी छुपाओ, अपनी हिम्मत दिखाओ। यही नीति आपको सम्मान दिलाती है। जो इंसान अपनी कमजोरी पर रोना बंद करता है वही आत्मनिर्भर कहलाता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन का नियम है कि हर कोई कभी न कभी बीमार होगा, लेकिन हिम्मत वही है जो तकलीफ झेलकर भी खुद को मजबूत दिखाए। यही नीति असली सफलता की है। मित्रों, अब बढ़ते हैं सातवां नियम की ओर। अपनी आध्यात्मिक साधना और ध्यान को गुप्त रखो। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक साधना और ध्यान कभी सबको मत बताओ। साधना का असली फल तभी मिलता है जब वह गुप्त रूप से की जाए। जो लोग इसे दिखावा बनाते हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति खो जाती है। साधना व्यक्तिगत यात्रा है, प्रदर्शन नहीं। साधना की शक्ति भीतर छुपी रहती है। यदि आप इसे दूसरों को बताते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं या बाधा डालते हैं। चाणक्य कहते हैं कि साधना और भक्ति आत्मा का गुप्त खजाना है। इसे अपने मन में ही संजो कर रखें। यही नीति शांति और शक्ति देती है। ध्यान और भक्ति को प्रचार बनाना आध्यात्मिकता की हत्या है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि साधक वही है जो भीतर से जुड़ा है, न कि बाहर से दिखावा करता है। मौन साधना ही सबसे बड़ा बल है। यही नीति आत्मा को परम शक्ति से जोड़ती है। मित्रों, अब बढ़ते हैं आठवां नियम की ओर। अपने रिश्तों की दरारों को सार्वजनिक मत करो। चाणक्य कहते हैं, हर घर में झगड़े और मतभेद होते हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो उन्हें सार्वजनिक नहीं करता। यदि आप रिश्तों की दरारें सबके सामने रखते हैं तो लोग आपके परिवार का मजाक उड़ाते हैं। यही नीति सम्मान की रक्षा करती है। रिश्तों की कमजोरी छुपाना बुद्धिमानी है। दूसरों को आपकी कलह में आनंद आता है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार की एकता तभी सुरक्षित है जब मतभेद
घर के भीतर ही रहें। बाहर बताने से आपका सम्मान नष्ट हो जाता है। यही नीति परिवार को मजबूत रखती है। सार्वजनिक झगड़े रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य हमें यह शिक्षा देते हैं कि मतभेद होना सामान्य है, लेकिन उसे दूसरों के सामने उजागर करना मूर्खता है। परिवार की दरार को छुपाकर ही आप घर की इज्जत बचा सकते हैं। यही नीति सुख का आधार है। मित्रों, अब बढ़ते हैं 9वां नियम की ओर। अपने अगले कदम की जानकारी समय से पहले मत बताओ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में आगे क्या करने वाले हो, यह कभी समय से पहले मत बताओ। लोग आपकी योजना रोक सकते हैं, आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए अपने अगले कदम को केवल कार्य रूप में दिखाओ, शब्दों में नहीं। अगले कदम की जानकारी दूसरों को देना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। शत्रु को आप पहले ही मौका दे देते हो। चाणक्य कहते हैं, परिणाम आने तक मौन रहो। यही नीति आपकी जीत को सुनिश्चित करती है और विरोधियों को चौंका देती है। भविष्य के कदम का शोर असफलता को बुलाता है। चाणक्य का कहना है कि जीतने वाला पहले काम करता है और बाद में घोषणा करता है। यही नीति जीवन में स्थिरता, सफलता और सुरक्षा देती है। मित्रों, अब बढ़ते हैं 10वां नियम की ओर। अपनी अच्छाई और सेवा का हिसाब मत दो। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप हर किसी को बताते हैं कि आपने कितना भला किया, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। अच्छाई का असली सुख भीतर की संतुष्टि है। इसलिए कभी अपनी सेवा और पुण्य का हिसाब मत दो। अच्छाई का दिखावा आपके अहंकार को प्रकट करता है। लोग आपकी मदद को मजबूरी समझते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि भलाई करो, लेकिन उसकी चर्चा मत करो। यही नीति आपको सच्चा पुण्य दिलाती है। सेवा का महत्व तब है जब वह दिल से की जाए। यदि आप उसका प्रचार करते हो तो लोग आपको स्वार्थी मानते हैं। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि अच्छाई का फल भगवान और समय देते हैं, इंसान को हिसाब देने की जरूरत नहीं। मित्रों, अब बढ़ते हैं 11वां नियम की ओर। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी सफल नहीं होता। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच या दुख, ये सब इंसान को कमजोर बना देते हैं। जीत उसी की होती है जो परिस्थिति में भी संयम बनाए रखे। भावनाएं इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होती है। चाणक्य सिखाते हैं कि जो अपने मन को जीतता है वही दुनिया जीत सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। यही नीति आपको स्थिर और दृढ़ बनाती है। यदि आप हर समय गुस्से, दुख या ईर्ष्या में डूबे रहते हो तो आपका निर्णय गलत हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, संयमित व्यक्ति ही महान बनता है। यही नीति आत्मबल और स्थिरता का आधार है। मित्रों, अब बढ़ते हैं 12वां और अंतिम नियम। अपनी अगली सफलता से पहले उसका शोर मत मचाओ। चाणक्य कहते हैं कि जीत मिलने से पहले उसका ढिंडोरा पीटना मूर्खता है। सफलता की घोषणा तब करो जब वह पूरी तरह हाथ में हो। जल्दबाजी से लोग आपकी कमियों को खोजकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौन रहो, फिर विजय का शोर खुद उठेगा। सफलता का समय आने से पहले शोर मचाना ईर्ष्या और षड्यंत्र को जन्म देता है। चाणक्य सिखाते हैं कि जो मौन रहता है वही सुरक्षित रहता है। सफलता को समय पर सामने आने दो। यही नीति जीवन को स्थिर और महान बनाती है। जीत का असली आनंद तब है जब लोग आपके कार्य देखकर हैरान हो। यदि आप पहले ही शोर मचाते हो तो आपकी मेहनत कमजोर पड़ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि परिणाम ही सबसे बड़ी घोषणा है। यही नीति आपके गौरव को अमर बनाती है। सफलता का शोर आपके शत्रु को सतर्क कर देता है, लेकिन जब आप चुपचाप जीतते हो तो विरोधी कुछ नहीं कर पाते। चाणक्य का यह नियम हमें सिखाता है कि विजय से पहले चुप रहना ही सबसे बड़ी रणनीति है। सफलता तभी महान कहलाती है जब वह खुद बोले। कामयाबी का फल ही आपकी सबसे बड़ी आवाज है। इसीलिए चाणक्य हमें आदेश देते हैं, कभी अपनी सफलता से पहले उसका शोर मत मचाओ। यही नीति आपको महान बनाती है। 12वां नियम हमें याद दिलाता है कि परिणाम हमेशा शब्दों से नहीं, कर्म से दिखाना चाहिए। जब लोग आपकी सफलता को देखेंगे तभी वे आपको सम्मान देंगे। यही नीति चाणक्य की शिक्षा का सार है। मौन और धैर्य ही सच्चे विजेताओं का आभूषण है। जल्दबाजी करके अपनी जीत को कमजोर मत करो। चाणक्य कहते हैं कि महान लोग अपनी सफलता का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सही समय पर। यही नीति हमें स्थिर और बुद्धिमान बनाती है। 12वें नियम का निष्कर्ष यह है कि सफलता तभी चमकती है जब उसका शोर परिणाम के बाद हो। इसीलिए मौन रहो, मेहनत करो और फिर सफलता खुद दुनिया को बताए। यही नीति असली महानता है। चाणक्य नीति के ये सभी नियम हमें सिखाते हैं कि जीवन में गोपनीयता, संयम और धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। इन नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। यही नीति जीवन को सफलता की ऊंचाई पर ले जाती है। अब सोचिए, यदि आप अपनी कमजोरी, योजना, धन और सफलता को गुप्त रखें तो आपका जीवन कितना सुरक्षित और मजबूत होगा। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बातों को समय पर उजागर करता है। यही नीति महानता की ओर ले जाती है। 12 नियम हमें यह शिक्षा देते हैं कि इंसान को अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही नीति हमें समाज में सम्मान, सफलता
और सुरक्षा दिलाती है। यदि हम इन्हें अपनाएं तो जीवन से हर विफलता और संकट दूर हो जाएगा। सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन इन 12 नियमों को अपनाकर आप हर मुश्किल को जीत सकते हो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो मौन को अपनी ताकत बनाए। यही नीति आपको आत्मनिर्भर बनाती है। हर नियम जीवन का अनुभव है। चाणक्य नीति हमें यह बताती है कि मौन, संयम और रहस्य की रक्षा ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विजयी होता है। मित्रों, चाणक्य नीति केवल राजनीति या युद्ध की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह हमारे निजी जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। यदि आप इन 12 नियमों को अपनाओ तो आपका जीवन स्थिर, सुरक्षित और महान बन सकता है। यही नीति असली प्रेरणा है। चाणक्य की शिक्षा समय से परे है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके युग में थी। आज भी जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वे असफलताओं से बचते हैं और महान सफलता प्राप्त करते हैं। यही नीति अमर सत्य है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन 12 नियमों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि जीवन में लागू भी करें। इन नियमों का पालन करके आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यही नीति आपको सच्चा विजेता बनाएगी। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि सफलता कभी संयोग से नहीं आती। ये हमेशा योजना, गोपनीयता, संयम और धैर्य से मिलती है। जो इन नियमों को अपनाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यही असली चाणक्य की शिक्षा है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कभी असफलता न आए तो इन नियमों को अपनी आदत बना लीजिए। मौन रहिए, संयम रखिए और रहस्य की रक्षा कीजिए। यही नीति आपको स्थिरता और महानता देगी। यही है चाणक्य का मार्ग। मित्रों, ये थे चाणक्य नीति के 12 अमूल्य नियम। इन्हें जीवन में अपनाकर आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यदि यह कहानी और शिक्षा आपको प्रेरक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल मंत्र जोश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।